उन लोगों में है कोई है, आते हैं मंत्री होटल में मीटिंग करके चले जाते हैं। उसमें तो पूछ लीजिए कि मतदाता कोई गए, एक दिन आए थे मंत्री, कई गो मंत्री आए थे और होटल में 500 से अधिक आदमी थे, हाथ उठाएगा तो 19 गो वोटर मिला। आप यहीं उठवा के देख लीजिए कि कोई गो वोटर है, कोई गो समर्थन है। अच्छा, मेरा फोटो वायरल करके कोई क्या करेगा? सबसे बड़ा बात है, विपक्ष के जो भी लोग होते हैं, विपक्षी का काम है कि आरोप लगाना, और हम लोग का काम है जो आरोप लगाता है उसको नज़रअंदाज करके अपना मिशन को पूरा करना। हम अपने मिशन पर लगे हुए हैं, और आरोप लगाने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि अपने गिरेबान को पहले वो झांक ले कि वो क्या है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समेत सिवान। समेत सिवान की टीम इस वक्त रजनपुरा पंचायत के सेमरी गांव में उपस्थित है। यहां पे सिवान के चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान जी अपना जन सम्मेलन कर रहे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और चुनाव के बारे में जानते हैं। बहुत नज़दीक चुनाव है, 4 अप्रैल को होने हैं और लगातार भागदौड़ जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सेमरी गांव में सम्मेलन को लेकर? यहीं पे हम लोग पूरे हरसनपुरा प्रखंड के हमारे जितने भी समस्त जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड बीडीसी मुखिया, इन लोग आए हुए थे। हमने अपना बात उन लोगों से रखा, उनसे वोट की अपील की, उनका आशीर्वाद लिए और उन्होंने हमको आशीर्वाद दे दिए कि आप ही हैं तो हम लोग वोट देंगे। इससे बहुत ज़्यादा मन में खुशी है और तमाम सिवान अति हरसनपुरा प्रखंड के हर पंचायत के लोग आ गए। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि हमको जितना जनसंपर्क मिल रहा है, जितना हमको सपोर्ट मिल रहा है, उस पे उनके भरोसा पे जो मैंने वादा किया हूँ उसको पूरा करूँगा और उनके भरोसा पे खड़ा उतरूँगा। जिस तरीके से तमाम रोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कोई फ़ोटो वायरल कर दिया जा रहा है, क्या असर पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, कोई फ़ोटो, अच्छा मेरा फ़ोटो वायरल करके कोई क्या करेगा? सबसे बड़ा बात है, विपक्ष के जो भी लोग होते हैं, विपक्षी का काम है कि आरोप लगाना, और हम लोग का काम है जो आरोप लगाता है उसको नज़रअंदाज करके अपना मिशन को पूरा करना। हम अपने मिशन पर लगे हुए हैं, और आरोप लगाने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले, हर व्यक्ति को मैं कहता हूं कि अपने गिरेबान को पहले वो झांक ले कि वो क्या है और हम क्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, वो हर व्यक्ति को मेरे तरफ से सलाह है, नसीहत किसी को भी दीजिए तो पहले अपने आप को देख लीजिए कि हम क्या हैं, उसके बाद किसी पर नसीहत दीजिए। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे जो घोषणा है आपका, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहले कि हम सब सदन में जाएंगे तो मैंने अपने जनप्रतिनिधियों से ये चीज़ ज़रूर कहा है कि अपने जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन का मापदंड तय कराना, इसके लिए जोरदार तरीके से आवाज़ उठाना, और जो मेरे एजेंडा में है, जो 4 चीज़ जो हम लोग घोषणा किए हैं उसको करके दिखाना, ये मेरी प्राथमिकता है। कि ब्लॉक पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठने का चाहे कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये भी मैं अभी से बताते रहा हूँ कि जीतने के बाद ये भी एजेंडा को पूरा करूँगा। हर ब्लॉक में एक बहुत बढ़िया कार्यालय बनेगा जिसमें सम्मानित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपना प्रोग्राम लेके जा रहे हैं ब्लॉक पर CO BDO के पास, तो उनको बैठने का, पानी पीने का, सारा व्यवस्था का इंतजाम मैं ज़रूर कराऊँगा। इनके घोषणा पत्र में एक और चीज़ इन्होंने आज उल्लेख किया है कि प्रत्येक ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों के लिए एक अलग से कार्यालय इनके द्वारा बनाया जाएगा। ये चुनाव जीत कर जाते हैं तो हमेशा ये आवाज़ उठाते रहेंगे जनप्रतिनिधियों के लिए। MLC के चुनाव अब बहुत ही नज़दीक है। सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने स्तर से चुनावी मैदान में अपना परिश्रम कर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तमाम तरह के वायरल फोटोज हो रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, चुनाव है, चुनाव के वक्त में विपक्षी लोग कुछ ना कुछ तो उठाते ही हैं। बाकी जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं तो पहले क्लियर करें ना कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है।
हमारे प्रत्याशी को तो कोर्ट द्वारा बरी कर दी गया है और 2-4 को झपड़ा झुपड़ी वाला केस है उसको बरी के कगार पर है। बाकी उन लोगों को जो कह रहे हैं कि दूध के धोल है, उन लोगों का कोर्ट संज्ञान लिया है, उसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अब उनका कोर्ट सजाए करेगा क्या करेगा ये कौन जानता है। बाकी हमारे कैंडिडेट का तो कोर्ट बरी कर दिया है और उन लोगों को तो अभी कोर्ट में चल रहा है केस। तो कोर्ट क्या जानते हैं किसको सजाए करेगा क्या करेगा। आरोप लगाने पहले तो अपने पहले गिरबान में झांक लेना चाहिए कि हम किस लायक है। अगर वैसा व्यक्ति कोई जिस पर 107 न कोई केस न हो, उस तरह का व्यक्ति आरोप लगाता तो ये बात चलता। भाई खुद जो लोग आरोपी है, खुद लोग नरसंहार से लेकर तमाम हत्या करने में उनकी सहभागिता है और ऐसे व्यक्ति दूसरे पर कीचड़ उठाता है तो हमको लगता है कहीं से ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है आपके साथ जो चुनाव मैदान में है, दलीय दल हैं, दल के नेता हैं, निर्दलीय हैं, रईस खान साहब, कौन सा प्रत्याशी जो है टक्कर देता नजर आए? देखिए अगर कहिएगा न तो जातीय फैक्टर का मैं आंकड़ा निकाला हूँ कि कौन जात के किस समाज के कितना वोट है। उन लोग का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। रईस खान जी निर्दलीय उम्मीदवार है और सभी पार्टी और सभी जाति धर्म का इनका समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए हमको मानना है कि इनको किसी से टक्कर नहीं है। जिसको लड़ाई लड़ना होगा पीछे के लड़ाई लड़े, आगे के बारे में सोचने की कोई जगह नहीं है। आप लोग लगातार चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप लोग के सामने आ रही है? हम लोग के कोई चुनौती नहीं है। हम लोग क्लियर है कि मतदाता से वोट मांगते हैं, मतदाता तैयार है। आज जिसका परिणाम है कि यही अभी सभा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि कितना यहाँ मेंबर उठ रहे हैं। हम लोग 5-7 ब्लॉक में अभी तक कार्यक्रम कर चुके हैं। नौतन में किए, मैरवा में किए, गुठनी में किए, हुए अथी में पचरुखी में किए, दरौदा में किए, महाराजगंज में किए, भगवानपुर किए, बसंतपुर किए, लकड़ी नबीगंज किए, कलगोरिया कोठी है, परसों हुसैनगंज में है, जीरादेई में है, आंदर में है। हम लोग माने 99% केवल मतदाता को अपने सभा में बुलाने का काम करते हैं। किसी को हिम्मत है तो बुला दे। अगर एक प्रखंड के कम से कम 10% मतदाता को अपने बैठक में बुला दे तो जो कहिएगा हम करने के लिए तैयार है। बाकी उन लोग के हिम्मतें नहीं है। उन लोग के भीतरे भीतरे चोरी चोरी अपना संबंध बना रहे। कहीं हो तो खुलेआम बोल दीजिए। ये कोई आम भाषा आम तो मीटिंग है नहीं कि आएगा हेलीकॉप्टर लोग आएंगे भाषण सुन के चले जाएंगे। ये तो मतदाता को बुलाना है। तो मतदाता जो चुनाव जीत गए हैं वो व्यक्ति को एक टेबल पर हम लोग बुला के वो अपनी विचार रख रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो रख रहे हैं। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उन लोगों में है। कहीं कोई है आते हैं मंत्री होटल में मीटिंग करके चले जाते हैं। उसमें तो पूछ लीजिए कि मतदाता कोई गए। एक दिन आए थे मंत्री, कई गो मंत्री आए थे और होटल में 500 से अधिक आदमी थे। हाथ उठाएगा तो 19 गो वोटर मिला। आप यहीं उठवा के देख लीजिए कि कई गो वोटर है, कई गो समर्थन है।